स्ट्रेट लाइन में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। एसटी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आए दिन तुलबाओं को बेशतर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, एसटी सर्टिफिकेट जिसकी इस वक्त तुलबाओं को बेहद ज़रूरत थी, जहां सरकार ने पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी स्टेटस देकर उनकी दरीना मांग को पूरा किया, वहीं मौजूदा वक्त में एसटी सर्टिफिकेट का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में डिले होने की वजह से आए दिन तुलबाओं को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ना तो इस तरफ मुतलका हुक्काम की तवज्जो है और ना ही जो कंसर्न्स ऑफिशियल्स हैं जिन्हें ज़िम्मा दिया गया है कि ये जो सर्टिफिकेट हैं वो जल्द से जल्द और समय पर इशू किए जाएं। इन तमाम तर चीज़ों को लेकर आए दिन बेशतर मुश्किलात का सामना जो है वो तुलबा कर रहे हैं। तुलबाओं का ये कहना है कि मौजूदा वक्त में उन्हें जो अलग अलग फॉर्म्स जो भरे जा रहे हैं, यानी कि जो 12वीं की क्लास के इम्तिहानात जिन बच्चों ने दिए हैं, अब जो कॉम्पिटिटिव जो आगे जो तैयारियां कर रहे हैं, उन तमाम तर चीज़ों के लिए बच्चों को जो दरपेश मुश्किलात का सामना हो रहा है, उन्हें एसटी की इस वक्त बेहद ज़रूरत है। लेकिन सर्टिफिकेट इशू नहीं हो पा रहे हैं। पिछले एक डेढ़ माह से साइट पर जो एप्लीकेशंस हैं वो पेंडिंग हैं, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। मेरे साथ एक नौजवान इस वक्त फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं जिन्हें काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, आप अपना नाम बताएं पहले और क्या परेशानी आपको आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं फैजान हूँ, रिसर्च हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। जी, मैंने 9 अप्रैल को सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था और जो एक्सपेक्टेड डेट था डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट डेट वाज 24 अप्रैल। बट फ्रॉम डेट 24 अप्रैल until today is almost 1 month has passed. I didn't got any response from the concerned officials of the Revenue Department of Rajouri. Okay. जी, I have contacted them, but no one has responded me very well. जी, Neither there is any number whom we should contact to know our status. जी, किया कि अपने स्टेटस पता करें, कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिससे हम पता करें। There is only one means कि we have to visit the office, then only we can know our status. And from the last 1 month, I had applied on 9th April and today is the 9th. जैसे फैजान आप बता रहे हैं कि आपने 9 अप्रैल को जो है फॉर्म सबमिट किया था और एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद क्या अभी तक जो है वो स्टेटस क्या बता रहा है वहाँ पे? Still with the dealing assistant. मतलब कि अभी तक डीलिंग असिस्टेंट के यहाँ तक ही पेंडिंग है? जी, अब देखो इससे दो चीज समझ आता है। या तो ऐसा है कि दे आर डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम अस एंड आई डिडंट फेवर देम, दैट्स व्हाई माय फाइल इज स्टिल पेंडिंग आइदर ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। तो ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज अवेलेबल टू हेल्प अस, बट स्टिल 1 मंथ हैज पास्ड, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड वो से ब्रैक को नेट जेआरएफ के लिए अप्लाई करना है, रेलवे रिक्रूटमेंट आया है उससे लोगों को अप्लाई करना है, बट कोई रिस्पांस नहीं है, ना ही सक्सेस डिलीवर हो पा रहा है। इस मंथ जो होता है वो बहुत लंबा पीरियड होता है, हार्डली टेक्स 2 to 3 days फॉर अदर टैक्सेस, बट इन राजौरी इट विल टेक मोर देन 12 months। देखिए फैजान, जहाँ पर इंतज़ामिया के जो आला ऑफिसरान हैं, जो कंसर्न रेवेन्यू के जो ऑफिशियल्स हैं, जैसे जो डीलिंग असिस्टेंट हैं या दीगर जो ऑफिसरान हैं, उनका ये कहना था कि जो बच्चे हैं जिन्होंने अलग अलग मुख्तलिफ इम्तहानात देने हैं या कॉम्पिटिटिव जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो आप जैसे बता रहे हैं कि जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ हैं उसके अंतर्गत जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन क्या उन बच्चों के भी सर्टिफिकेट प्रायोरिटी बेसिस पर जो है उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं? मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, बट आई हैव अप्लाइड ऑन माइन और मुझे अभी तक इशू नहीं हुआ है। दैट मीन्स और भी लोग सफर कर रहे हैं। जी, ऑल आर सफरिंग फ्रॉम द सेम। तो ऐसी इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा ऐसे स्टेप्स लेना चाहिए। देयर शुड बी वन नंबर whom one should contact and know the status, why there is some delay, but ऐसा कोई नंबर अप्रूव नहीं है कि we should contact। और तहसीलदार साहब को भी थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम देख के एक कंसर्न ऑफिशियल को डिप्लॉय करना चाहिए, जिसको हम कांटेक्ट करें और मालूम करें क्यों डिले है। अगर किसी को अर्जेंट रिक्वेस्ट करना है, किसको वो रिक्वेस्ट करे। इवन वी डोंट हैव द ईमेल ऑफ द तहसीलदार whom we should contact, नथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो थोड़ा सा मायूसी होता है कि वी आर लिविंग इन सच डिजिटलाइजेशन एज एंड और हमें कोई ऐसा सर्विस टाइम पे नहीं मिल रहा, तो हम मायूस होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अगर इंतज़ामिया के जो ऑफिसरान हैं, आला इंतज़ामिया के जो आला ऑफिसर हैं,
अगर वो सुन पा रहे हैं आपको तो क्या डिमांड क्या है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल जो बच्चे इस वक्त, आपने जैसे बताया कि सिर्फ आप अकेले ही नहीं बल्कि सैकड़ों जो बच्चे हैं वो परेशान हैं, रजौरी पूंछ के तुलबा परेशान हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिले देखा जा रहा है इस चीज़ को लेकर। जी देखिए, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी दे आर वर्स्ट सफरर्स फ्रॉम द लास्ट मैनी टाइम्स, और जो एक काफी डिस्क्रिमिनेशन रहा, अभी उन बच्चों को बेनिफिट मिलना था। जैसे सितंबर में बहुत से लोगों को PhD के लिए अप्लाई करना है। हाँ ठीक ठीक। और इन केस जैसे अभी उनका बच्चों को नेट JRF नहीं होता है करेक्ट, दे हैव टू वेट अगेन फॉर 1 more year। तो एक साल वो लोग और इंतजार करना पड़ेगा। तो एट द एंड दे आर सफरिंग बिकॉज़ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। तो आप समझते हैं सीधा सीधा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है? Yeah, see, 1 month has passed, we didn't got any response, so there is some kind of administrative failure. तो बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ान हमारे साथ थे, अलीगढ़ से सीधा जुड़े थे। और भी बच्चे हैं रजौरी पूंछ के जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ST स्टेटस जो मौजूदा वक्त में उन बच्चों का हक है, जो उन बच्चों को वक्त पर मिलना चाहिए था, लेकिन समय पर वो इशू नहीं हो पा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो मुतलका हुक्काम है, यानी कि अगर रजौरी का जो बच्चा है, रजौरी ज़िला का जो बच्चा है जिसने ST सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए तमाम तर दस्तावेज़ मुकम्मल किए जाने के बाद फॉर्म सबमिट किया, वो आज दिन तक पिछले एक डेढ़ माह से फाइल जो है वो डीलिंग असिस्टेंट तक ही महदूद है। यानी कि अभी डीलिंग असिस्टेंट के बाद जो है वो नायब तहसीलदार, पटवारी और तमाम तर रिपोर्ट होने के बाद जो है वो तहसीलदार लेवल पर जाएगी, फिर अप्रूव होकर बच्चों को ST सर्टिफिकेट मिलेगा। वही हाल ज़िला पूंछ का भी है। ज़िला पूंछ की कुछ तहसील हेडक्वार्टर्स पर जहां फास्ट ट्रैक लेवल पर यह काम तो चल रहा है, लेकिन बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां आज भी फाइलों का डंप पड़ा हुआ है, यानी कि जो प्रोसेस है वो डिले है। बच्चे काफ़ी परेशान हैं जो मौजूदा वक्त में इंतज़ामिया से मदद चाहते हैं। जैसे आपने सुना कि फैज़ान ने साफ तौर पर यह कहा है कि मौजूदा वक्त में उन्हें नेट JRF का फॉर्म भरना था या जो दीगर जो है वो इम्तिहानात देने थे जिसमें उन्हें ST सर्टिफिकेट लगाए जाने के बाद काफ़ी सहूलियात जो है वो हासिल हो पाती, लेकिन उन्हें ST सर्टिफिकेट का लाभ नहीं मिल रहा है। आखिर डिले क्यों किया जा रहा है? सवालिया निशान ये भी है कि क्या मुतलका हुक्काम जो है वो नहीं चाहता है कि वक्त पर बच्चों को ST सर्टिफिकेट इशू हो सके, या फिर कुछ और ही यहाँ पर माजरा है? बच्चों का ये भी कहना है कि अगर किसी डीलिंग असिस्टेंट या फिर मुतलका किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की जाए, वो सही ढंग से जवाब तक नहीं देते हैं। और कुछ जैसे रजौरी में किसी भी डीलिंग असिस्टेंट का नंबर तक जो है वो शाया नहीं किया गया है ताकि उन बच्चों को स्टेटस जानकारी के लिए या फिर कब वो सर्टिफिकेट इशू होगा, इन तमाम तर चीज़ों के लिए जानकारी फराहम हो सके। रजौरी और पूंछ खित्ता ये जो है ये 2 ज़िले ऐसे हैं जहां दूर दराज पहाड़ी इलाका है और ये सरहद से सटा हुआ ये इलाका है। यहाँ के बच्चों को आए दिन ST सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। ना सिर्फ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर उन बच्चों को इस ST सर्टिफिकेट की अशद ज़रूरत है, बल्कि जो मज़ीद एडमिशन्स का प्रोसेस इस वक्त चल रहा है, यानी कि 12वीं क्लास का जो बच्चा है उसने अगर आगे किसी प्रोफेशनलिज्म में या किसी प्रोफेशनल डिग्री को जो है वो हासिल करना है या फिर उसमें फॉर्म सबमिट करना है, तो वहाँ पर भी उसे ST सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। लेकिन बच्चों का ये कहना है कि हमने फॉर्म तो कई दिनों से भरे हैं, लगभग 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। कुछ बच्चों ने यह कहा है कि उन्हें 2-2 महीने का भी वक्त हो चुका है। न जाने क्यों इंतज़ामिया और न जाने क्यों ये अधिकारी उन बच्चों की इस डिमांड को, उनकी इन एप्लीकेशंस को अप्रूव क्यों नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन के माध्यम से लोग जो है वो अप्रोच कर रहे थे, लोगों ने अप्रोच की कि इस आवाज़ को उठाया जाए। तो आज अगर तो ज़िला इंतज़ामिया रजौरी के मुतलका एहलकार या फिर ज़िला इंतज़ामिया पूंछ के मुतलका एहलकार हमारी इस रिपोर्ट को सुन रहे हैं, तो उनसे भी ये गुजारिश है कि थोड़ा सा वक्त जो है बाकी कामों से हटकर इस काम की तरफ भी
तवज्जो दी जाए, क्योंकि बच्चों के कैरियर का मामला है, बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। बच्चों ने फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, बच्चों ने मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स हासिल करनी है, बच्चों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो डिग्रियां हासिल करनी है, और उन तमाम तर चीज़ों के लिए अब बच्चों को जो है वो ST सर्टिफिकेट की मौजूदा वक्त में अशद ज़रूरत है। सरकार ने जहां रिजर्वेशन तो दी है, फिर इतना डिले जो है वो क्यों है? जहां ये कहा जा रहा था कि सिर्फ फास्ट ट्रैक लेवल पर ये काम किया जाएगा, लेकिन मौजूदा वक्त में रजौरी और पुंछ का हाल बद से बदतर है। वो बद से बदतर इसलिए है क्योंकि जो ये रेवेन्यू महकमा के अधिकारी हैं वो अपने दीगर जमाबंदी और जो ज़मीनी मामलात में उलझे हुए हैं। ये ST सर्टिफिकेट इशू करने का जो प्रोसेस है, इसे ठंडे बस्ते में डाला गया है। फास्ट ट्रैक लेवल पर काम नहीं हो पा रहा है, बच्चे परेशान हैं। ना सिर्फ रजौरी के हैं बल्कि पुंछ ज़िला ये दूर दराज का इलाका है, यहाँ के बच्चे बेहद परेशान हैं और मुतलका हुक्काम से मदद चाहते हैं। बच्चों ने ये डिमांड की है कि अगर कोई अधिकारी हमें सुन रहा है, हमारी इस रोदाद को सुना जाए और जल्द से जल्द ST सर्टिफिकेट का ये जो सिस्टम है, या फिर जो दीगर कैटेगरीज हैं जैसे SC है, या जो भी बच्चे ST या SC के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशंस जो है वो बढ़ रहे हैं, उस काम में थोड़ी तेज़ी लाई जाए ताकि बच्चों को दर पदर की ठोकरें ना खानी पड़ें। स्ट्रेट लाइन के लिए रजौरी से आज़ाद।